हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग इन पावर पाइवट। सो लास्ट सेशन पे भी हमने डिस्कस किया था डेटा मॉडलिंग के बारे में, पावर पाइवट के बारे में। पावर पाइवट किस तरीके से एनेबल कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। डेटा को कैसे डेटा मॉडलिंग में ऐड करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और साथ में कुछ कैलकुलेशन देखा था। एंड फाइनली हम लोग ने पाइवट चार्ट क्रिएट किया हुआ था। सो आज के सेशन में हम लोग इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा मॉडलिंग में और हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने डेटा मॉडलिंग में ऑलरेडी ये जो डेटा है हमारा, जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, टारगेट मंथ, प्रोडक्ट, टारगेट एंड अचीव दिया गया है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा मॉडल में ऐड करके रखे हुए हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए पावर पाइवट के अंदर मैनेज ऑप्शंस मिल जाएगा। तो डेटा मॉडल मैनेज ऑप्शन, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही हमारा टेबल इस तरीके से डेटा मॉडलिंग में ओपन होके आ जाएगा। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अचीव परसेंटेज। ओके, हर एक इंडिविजुअल का अचीव परसेंटेज निकाला था, अचीव वर्सेस नॉट अचीव्ड। अगर यहाँ पर हमने फॉर्मूला दिया था कि 70% से अबव होगा तो अचीव होगा, अदरवाइज नॉट अचीव्ड। एम्प्लॉय का रैंक हमने कैलकुलेट किया था, रैंक EQ फंक्शन से। तो ये सारे हमने यहाँ पर ऑलरेडी किए हुए थे लास्ट के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे कि ये तो हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का हमने यहाँ पर निकाला था, बट अगर हम ओवरऑल निकालना चाहते हैं कि ओवरऑल कितना टारगेट है, कितना अचीव्ड हुआ है और अचीव्ड का परसेंटेज क्या है ओवरऑल, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन एरिया। तो यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेशन एरिया ओपन है। तो अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये क्लोज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करके कैलकुलेशन एरिया को ओपन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हम क्या करें, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। मिनिमाइज करने के बाद देखिए यहाँ पर डेटा मॉडल जो मैनेज ऑप्शन है उसके बगल में मेजर ऑप्शन दिया गया है। हम मेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से न्यू मेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो न्यू मेजर ओपन क्लिक करते ही क्या होगा, मेजर ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आएगा टेबल नेम। तो टेबल 2, ये टेबल नेम है हमारा। एंड देन उसके बाद मेजर्स नेम, तो मेजर नेम में ये ऑटोमेटिकली मेजर 1 ले लेता है। तो अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज कर लेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे टोटल टारगेट। तो हम टोटल टारगेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। टारगेट, टोटल टारगेट। तो कैसे करेंगे, देखिए ये कैलकुलेशन एरिया है, यहाँ पर इक्वल टू ऑटोमेटिकली दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सम फंक्शन यूज कर सकते हैं, सम। और हम सम में क्या करेंगे, टेबल टू टारगेट। तो टेबल टू टारगेट यहाँ पर आ गया, देखिए टेबल टू टारगेट हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके कर लेंगे। तो जैसे में यहाँ पर ओके करेंगे तो हम यहाँ पर डेटा मॉडल में चेक कर सकते हैं कि देखिए ऑटोमेटिकली टोटल टारगेट कैलकुलेट होके आ गया यहाँ पर। सो ये जो टारगेट फील्ड है इसका टोटल कितना हुआ, ये यहाँ पर टोटल टारगेट लिख के आ गया। ओके। अब हम बात करते हैं टोटल अचीव, कितना हमारा टोटल अचीव हुआ है। तो फिर से हम आ जाएंगे मेजर ऑप्शन पे। ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर न्यू मेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेजर 1 के 1 जो आ रहा है डिफॉल्ट नेम, इसको हटा के हम करेंगे क्या, यहाँ पर टोटल अचीव्ड। टोटल अचीव्ड एंड अगेन हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं SUM, सम। सम देने के बाद ब्रैकेट एंड टेबल 2, क्योंकि टेबल 2 में हमारा है। एंड यहाँ पर टोटल अचीव्ड, टोटल अचीव्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके कर लेंगे। तो ओके करते ही क्या होगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं टोटल अचीव्ड हमारे यहाँ पर आ गया। तो टोटल टारगेट हम निकाल लिए, टोटल अचीव हमारा आ गया। अब हम चाहते हैं कि ओवरऑल कितना ये अचीव जो आया, ये कितना परसेंटेज है टोटल टारगेट का। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, फिर से आ जाते हैं यहाँ पर मेजर ऑप्शन पे एंड न्यू मेजर। न्यू मेजर पे आ गए एंड मेजर 1 के नेम को यहाँ से हटा देते हैं एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं अचीव्ड परसेंटेज।
तो हम इस तरीके से अचीव परसेंटेज डाल दिए। देन अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अचीव परसेंट निकालने के लिए हम लोग करना क्या होगा, टेबल टू, ओके, टेबल टू पे हम आएंगे, टोटल अचीव, देखिए टोटल अचीव हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए, टोटल टारगेट एंड टोटल अचीव निकाल दिया। अब ये भी हमारा एक हेड तैयार हो गया, तो हम इस पे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर आते न्यू मेजर्स में, एंड यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अचीव परसेंटेज, अचीव परसेंटेज, एंड यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, टोटल, तो टोटल, देखिए यहाँ पर टोटल अचीव्ड आ गया। तो हम इस टोटल अचीव को सिलेक्ट कर लेंगे एंड डिवाइड कर देंगे टोटल टारगेट, ओके, टोटल टारगेट। तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए। तो टोटल अचीव डिवाइडेड बाय टोटल टारगेट, अब हमें यहाँ पर ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए टोटल अचीव्ड, टोटल अचीव्ड का जो परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज आ गया 0.65। तो अब हम करना क्या है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग में परसेंटेज ऑप्शन दिया गया, हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया ओवरऑल, हम हमारा जो अचीवमेंट है वो 65% अचीवमेंट है, ओके। तो टोटल ओवरऑल 65% अचीवमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो लास्ट सेशन में हमने परसेंटेज लगाए थे कि 0.70, मतलब 70% से ऊपर होगा तभी अचीव माना जाएगा, नहीं तो नॉट अचीव। तो अगर हम ओवरऑल कंपनी का अचीवमेंट देखें तो दैट इज 65.51, जो कि हम ये मानेंगे कि कंपनी का अचीवमेंट नहीं हुआ है। कुछ इंप्लॉयज का अचीवमेंट है, बट एवरेज जो अचीवमेंट है वो नहीं हुआ है, बिकॉज जो टोटल परसेंटेज है दैट इज 65.51%, ओके। सो इस तरीके से हम डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड हम इस पे निकाल सकते हैं कि हमारा ओवरऑल अचीवमेंट क्या हुआ। अब अगर हम इसी के बेस पे अगर हमें कुछ चार्ट क्रिएट करना है, पाइवट चार्ट क्रिएट करना है, तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाइवट टेबल दिया गया है, तो पाइवट टेबल में पाइवट चार्ट ऑप्शन दिया गया है, पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके, न्यू वर्कशीट। एंड अब हम यहाँ पर टेबल टू पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल टारगेट एंड टोटल अचीव्ड आ रहा है। तो ये कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर डिजाइन ऑप्शन पे जा सकते हैं, एंड चेंज चार्ट टाइप में हम लोग यहाँ पर जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड वैल्यूज को हम लोग एक्सिस फील्ड में ला सकते हैं, कैटेगरीज में, सो कि ये जो है ये प्रॉपर हमारा दिख जाए कि टोटल टारगेट, ये वाला आप जो पोर्शन देख रहे हैं टोटल टारगेट है, एंड ये दिस इज टोटल अचीव्ड। अब हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड करके ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे, एंड डेटा लेवल यहाँ पर हम कर सकते हैं आउटसाइड एंड। तो आउटसाइड एंड करेंगे तो देखिए ये हमारा वैल्यूज में कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, कि कितना हमारा टारगेट था एंड कितना अचीव्ड हमारा हुआ है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ अगर ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब मान लीजिए अगर अभी हमें कुछ करना नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव करके हम इसको क्लोज करेंगे, हमारा डेटा मॉडल ऑटोमेटिकली तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें डेटा मॉडल ओपन करना होगा, उसमें कुछ भी काम करना होगा, तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा ऑप्शन है, हम यहाँ पर जा सकते हैं पावर पाइवट पे एंड मैनेज ऑप्शन पे, फिर से हम अपने डेटा मॉडल को ओपन कर सकते हैं, ओके। सो ये था आज का सेशन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।